अदब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। केरला में पीएफआई की हड़ताल के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात। पीएफआई कारकुनों की गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज के दौरान मामूलात जिंदगी मुतासिर। बुनियाद परस्त इस्लामी तंजीमों पीएफआई एसडीपीआई पर पाबंदी का अमल शुरू। कर्नाटक के वज़ीर दाखिला ज्ञानेंद्र ने दहशतगर्द तंजीमों के साथ ताल्लुकात का लगाया इल्जाम। पानी जंगलात के तहफ्फुज़ के लिए ज्यादा संजीदगी से काम करने की जरूरत। वज़ीर आज़म ने कहा, हिंदुस्तान की तेज रफ्तार तरक्की और माहौलियात के तहफ्फुज़ में मिलेगी मदद। इसराइली वज़ीर आज़म याइर लैपिड ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से किया खिताब। इसराइल फलस्तीन तनाज़े के हल के लिए दो कौमी नजरिए की तायीद। और बदतम्मा त्योहार के मौके पर रियासत भर में 18 लाख साड़ियों की तकसीम के लिए 340 करोड़ के मसारिफ। बंसीलाल पेट में साड़ियों की तकसीम तकरीब से वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। और अब खबरें तफसील से। केरला में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई की तरफ से बुलाई गई हड़ताल जुमा को पुरतशद्दुद नौयत इख्तियार कर गई, जब हामियों ने मुख्तलिफ मुकामात पर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन केएसआरटीसी की बसों पर पथराव किया, जिसकी वजह से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया और मामूलात जिंदगी भी मुतासिर हुई। मुश्तइल अफराद ने कई मुकामात पर आरटीसी की कई सरकारी बसों पर संगबारी की, जिनमें मल्लापुरम, पलक्कड़, कोझिकोड, कन्नूर, पेरुम्बावूर, पंडलम, बट्टानमथिट्टा, कटकाड़ा और तिरुवनंतपुरम शामिल हैं। पुलिस सिक्योरिटी के फुकदान की वजह से खानगी बसों ने मल्लापुरम, कोझिकोड, एर्नाकुलम और कई दीगर अजला में अपनी खिदमात रोक दी। ताहम बाज मकामात पर खानगी कारें, जीप्स और ऑटो रिक्शा चले। मल्लापुरम, पलक्कड़, एर्नाकुलम, कन्नूर और कोझिकोड समेत कई अजला में तशद्दुद के खौफ से कई दुकानात और दीगर खानगी इदारे बंद देखे गए। वाज़ेह है कि जुमेरात को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए के जरिए रियासत और पूरे मुल्क में पीएफआई लीडरों की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज के लिए पीएफआई ने जुमा को केरला में हड़ताल की कॉल दी थी। पीएफआई के रियासती मीडिया कोऑर्डिनेटर ए अब्दुल सत्तार ने एक बयान में कहा, गिरफ्तारी आरएसएस के जेर कंट्रोल फाशिस्ट मरकजी हुकूमत के खुफिया एजेंडे का हिस्सा है। मरकजी एजेंसियों को इख्तिलाफ राय की आवाजों को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आईनी इक़दार और शहरी हुकूक को पामाल करने वाली फाशिस्ट हुकूमत के खिलाफ हड़ताल की हिमायत के लिए तमाम जमहूरियत पसंदों को आगे आना चाहिए। इसी दौरान केरला के पुलिस सरबराह अनिल कांत ने तमाम पुलिस अफसरान को हड़ताल से मुताल्लिक तशद्दुद को खत्म करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि सरकारी दफातर, बैंकों, दीगर इदारों और केएसआरटीसी बसों के ऑपरेशन के लिए पुलिस सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने तशद्दुद और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत दी। कर्नाटक के वज़ीर दाखिला ए ज्ञानेंद्र ने जुमा को कहा कि मरकजी हुकूमत ने बुनियाद परस्त इस्लामी तंजीमों पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया डीपीआई पर पाबंदी लगाने का अमल शुरू कर दिया है। ज्ञानेंद्र ने कहा कि इन दोनों बुनियाद परस्त तंजीमों को कई दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत हासिल है और उनका मंसूबा इंतशार फैलाना है। उन्होंने कहा, लोगों को एसडीपीआई और पीएफआई के खात्मे में ताउन करना चाहिए और उन तंजीमों को जात, मजहब, नफा और नुकसान के लिहाज से नहीं देखना चाहिए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इन तंजीमों को कांग्रेस की हिमायत से पनपने का मौका मिला। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज पानी और जंगलात के तहफ्फुज़ के लिए संजीदगी से काम करने पर जोर दिया और कहा कि सर्कुलर इकोनॉमी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सिंगल यूज प्लास्टिक से आज़ादी की मुहिम को ज्यादा से ज्यादा फरोग देने की जरूरत है। मोदी ने गुजरात के एकता नगर क्यूडिया में वर्चुअल मीडियम के जरिए मुल्क की तमाम रियासतों के वज़राए माहौलियात की कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस प्रोग्राम में मरकजी जंगलात, माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली के वजीर भूपेंद्र यादव और गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने कहा, हम एक ऐसे वक्त में मुलाकात कर रहे हैं जब हिंदुस्तान अगले 25 सालों के लिए नए अहदाफ तय कर रहा है। मुझे यकीन है कि आपकी कोशिशों से माहौलियात के तहफ्फुज़ में भी मदद मिलेगी और हिंदुस्तान की तरक्की भी इसी रफ्तार से होगी। उन्होंने कहा कि आज का नया हिंदुस्तान नई सोच, नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है। आज हिंदुस्तान भी तेजी से तरक्की करने वाली मईशत है और अपने माहौलियाती निजाम को मुसलसल मजबूत कर रहा है। हमारे जंगलात में इजाफा हुआ है और झीलों का रकबा भी तेजी से बढ़ रहा है। अपने अज़्म को पूरा करने के हमारे ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से ही आज दुनिया हिंदुस्तान के साथ जुड़ रही है। गुज़िश्ता बरसों में
गिर के शेरों, टाइगर, हाथियों, एक सींग वाले गेंडों और तेंदुओं की तादाद में इजाफा हुआ है। मध्य प्रदेश में चंद रोज कबल चीते की घर वापसी से एक नया जोश खरोश लौट आया है। मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए और इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड एटीएस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए रियासत से 4 अफराद को गिरफ्तार किया है और आज चारों को अदालत में पेश किया गया। यहां नामानिगारों से बातचीत के दौरान मिश्रा ने कहा कि कल मुतादिद मकामात पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर एनआईए ने कार्रवाई की है। इंदौर और उज्जैन से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इंदौर के अब्दुल करीम, अब्दुल साजिद, मोहम्मद जावेद और उज्जैन के मोहम्मद जमील पर यूएपीए की दफात लगाई गई हैं। मुलजिमीन को आज अदालत में पेश किया गया। उन्होंने कहा कि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मुलजिमीन मुल्क दुश्मन सरगर्मियों जैसे लोगों को तरबियत देना, उनका ब्रेन वॉश करना वगैरह जैसी सरगर्मियों में मुलव्विस है। कांग्रेस ने अपने तर्जुमानों, ओहदेदारों और पैनलिस्ट को सख्त हिदायत जारी की कि वो 17 अक्टूबर को होने वाले पार्टी के नए सदर के इंतखाब पर कोई तबसरा न करें। कांग्रेस जराये ने बताया कि तमाम तर्जुमानों और ओहदेदारों से ताकीद की गई है कि कांग्रेस सदर के ओहदे के लिए मुकाबला करने वाले किसी भी साथी के बारे में कोई तबसरा नहीं होना चाहिए। हिदायत में कहा गया कि सदर के ओहदे के उम्मीदवार के हवाले से हमारी जाती तरजीहात हो सकती है, लेकिन ये बात जहन में रखना है कि सदर के इंतखाब के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं करना है। जराये के मुताबिक इसमें कहा गया कि कांग्रेस वाहिद सियासी जमात है जिसके पास सदर के इंतखाब के लिए जमहूरी और शफाफ निजाम है। तंजीमी इंतखाबात कराने के लिए एक अथॉरिटी है जो आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाती है। सबको ख्याल रखना होगा कि इंतखाबात आजादाना और मुनसिफाना हो और इस पर कोई तबसरा न हो। कांग्रेस जराये ने बताया कि इसमें कहा गया कि इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद शख्स को नामजदगी फॉर्म भरने के लिए अपनी हिमायत में फॉर्म पोलिंग ऑफिसर 10 नुमाइंदों के दस्तखत कराने हैं और फिर उम्मीदवार बनने के लिए किसी की भी इजाजत लेने की जरूरत नहीं। पार्टी के तर्जुमान जयराम रमेश ने भी ये बयान जारी किया। हिंदुस्तान के महकमा मौसमियात ने दिल्ली और कौमी दारकूमत खिते एनसीआर में जुमा को मुसलसल दूसरे दिन येलो अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात के एक एहलकार ने बताया कि इस खिते में बारिश शुमाल मगरबी मध्य प्रदेश और जनूब मगरबी उत्तर प्रदेश में तूफानी गर्दिश की वजह से हुई है। उन्होंने कहा कि यह हालत अगले 24 घंटे इसी इलाके में बरकरार रहने का बहुत इम्कान है। महकमे ने ट्वीट किया कि ताजा बादल दिल्ली के करीब पहुंच रहा है, जिसकी वजह से अगले 3-4 घंटों के दौरान दिल्ली और एनसीआर के मुख्तलिफ मकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश होने का इम्कान है। इसलिए पूरी रात बारिश होती रही। जुमेरात से मुसलसल बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी जमा हो गया, जिससे शहर के अहम सड़कों, हरियाणा के फरीदाबाद और गुरुग्राम से मुल्हिक इलाकों में ट्रैफिक मुतासिर हुई है। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वबा के सरगर्म केसेस में 1061 इजाफे के बाद उनकी तादाद 45,281 हो गई है। मुल्क में सेहतयाबी की शरह 98.71% है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 3,20,180 कोविड टेस्ट किए गए हैं, जिसके बाद टेस्टों की कुल तादाद 89.30 करोड़ हो गई है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में 9 रियासतों और 2 मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में सरगर्म केसेस में इजाफा हुआ है और दीगर रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में इसके केसेस में कमी देखी गई है। इसी दौरान केरला में कोरोना के 353 सरगर्म केसेस कम हुए हैं, जिसकी वजह से केसेस की तादाद कम होकर 15,203 हो गई है और इस बीमारी से सेहतयाब होने वालों की तादाद बढ़कर 67,07,539 हो गई है। रियासत में एक और मरीज की मौत के साथ ही मरने वालों की तादाद 71,044 हो गई है। इसी दौरान तमिलनाडु में कोरोना के 74 सरगर्म केसेस के इजाफे के साथ उनकी कुल तादाद 5,233 हो गई है और इस बीमारी से छुटकारा पाने वालों की तादाद बढ़कर 35,35,564 हो गई है। इस दौरान एक मरीज की जान जाने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 38,042 हो गई है। मगरबी बंगाल में गुज़िश्ता 24 घंटों में 146 सरगर्म केसेस के इजाफे के साथ उनकी कुल तादाद बढ़कर 2,665 हो गई है और इस वबा से सेहतयाब होने वालों की तादाद बढ़कर 20,88,036 हो गई है। इस दौरान मरने वालों की तादाद 21,493 तक पहुंच गई है। ओडिशा में कोरोना के 249 केसेस में कमी के साथ अब केसेस की जुमला तादाद 1,252 पर आ गई है और इस वबा से छुटकारा पाने वालों की तादाद बढ़कर 13,22,095 हो गई है। रियासत में मरने वालों की तादाद
9,186 है। उत्तराखंड में गुज़िश्ता 24 घंटों में 16 कोरोना एक्टिव केसेस में इजाफे की वजह से इनकी तादाद बढ़कर 1,076 हो गई है और अब तक 4,40,268 लोग इस वबा से नजात हासिल कर चुके हैं। इस मुद्दत के दौरान रियासत में मरने वालों की तादाद 7,749 पर मुस्तहकम है। इसराइली वजीर आजम याइर लैपिड ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए इसराइल फलस्तीन तनाज़े के हल के लिए दो कौमी नजरिए की तायद की है। लैपिड ने जुमेरात को कहा कि इसराइल के साथ एक फलस्तीनी रियासत का क़याम बरसों से जारी खूनरेज तनाज़े का सही हल है। कई सालों में पहली बार किसी इसराइली रहनुमा ने अवामी सतह पर दो मुल्क के उसूल की हिमायत का इजहार किया है। लैपिड ने अपनी तकरीर में कहा कि दो मुल्कों में रहने वाले दो मुख्तलिफ लोगों के उसूल पर मबनी फलस्तीनियों के साथ एक मुआहदा इसराइल की सलामती, इसराइल की मईशत और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सही चीज है। लैपिड ने कहा, हमारी सिर्फ एक शर्त है कि मुस्तकबिल का फलस्तीन एक पुरअमन रियासत होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि वह ऐसे इक़दाम की हिमायत उसी सूरत में करेंगे जब मुस्तकबिल में फलस्तीनी रियासत एक और दहशतगर्द अड्डा न बन जाए जिससे इसराइल की भलाई और वजूद को खतरा हो और यह कि इसराइल के पास अपना दिफा करने की सलाहियत होगी। उन्होंने दूसरे ममालिक से मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन की पैरवी करने की अपील की जो 2020 में इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने पर इत्तफाक किया। उन्होंने कहा कि इसराइल अपने हमसाया ममालिक के साथ अमन चाहता है। हम उसे पहचानने के लिए, हमसे बात करने के लिए सऊदी अरब से लेकर इंडोनेशिया तक हर मुसलमान मुल्क से अपील करते हैं। हमने अमन के लिए हाथ बढ़ाया है। इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने 2009 में एक तकरीर में एक इलाकाई मुआहदे की बुनियाद पर दो रियासती हल के लिए अपनी हिमायत का वादा किया था। ताहम बाद में उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान कई बार फलस्तीनी रियासत का ख्याल तर्क किया। काबिल जिक्र है कि वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों की इसराइल की तोसी पर तातुल पर पहुंचने से कबल 2014 में इसराइल और फलस्तीनियों के दरमियान अमन मुज़ाकरात का आखिरी दौर हुआ था। Israel's economic and military strength allows us to protect ourselves, but it also allows us something else. To strive for peace with the entire Arab world and with our closest neighbors, the Palestinians. An agreement with the Palestinians based on the two states for two people is the right thing for Israel's security, for Israel's economy, and for the future of our children. Peace is not a compromise. It is the most courageous decision we can make. Peace is not weakness. It embodies within it the entire might of human spirit. War is a surrender to all that is bad within us. Peace is the victory of all that is good. Despite all the obstacles, still today, a large majority of Israelis support the vision of the two-state solution. I am one of them. We have only one condition: that the future Palestinian state will be a peaceful one, that it will not become another terror base from which to threaten the well-being and the very existence of Israel, that we will have the ability to protect the security of all the citizens of Israel at all times. वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियान तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि बदकम्मा त्यौहार फितरत की पूजा का त्यौहार है। जुमा को बंसीलाल पेट में कसीर मकसदी तकरीब में रियासती हुकूमत की जानिब से खवातीन में बदकम्मा साड़ियाँ तकसीम की गईं। इस मौके पर वज़ीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि इस माह की 26 तारीख से 3 अक्टूबर तक मुनक़िद होने वाले बदकम्मा मेला खवातीन का त्यौहार है और गरीब और मुतवस्सित तबके की खवातीन को भी ये त्यौहार खुशी से मनाना चाहिए। इस सिलसिले में वज़ीर आला के सियाद ने हर एक को त्यौहार की खुशियों में शामिल करने का मौका फराहम किया है। उन्होंने याद दिलाया कि तेलंगाना हुकूमत बदकम्मा साड़ियाँ तकसीम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस साल रियासत भर में 18 लाख साड़ियाँ तकसीम की जा रही हैं और इसके लिए 340 करोड़ रुपए के खर्च किया जा रहा है। उनका कहना था कि रियासत के हैंडलूम बुनकरों की बनाई हुई साड़ियाँ 30 अक़साम के डिज़ाइन और मुख्तलिफ रंगों के साथ तकसीम कर रहे हैं। పెద్దలు ప్రేమ్ సింగ్ రాథోడ్ గారు
నందకిషోర్ వ్యాస్ గారికి, జోనల్ కమిషనర్ रविकिरण गारू, तेलंगाना हुकूमत 2014 में हासिल हुए जब से जो बतकम्मा पंडगा अपन बतकम्मा अपने बस्तियों में, अपने महलों में बतकम्मा पंडगा मनाते, ये अपने तेलंगाना गांवों में स्टार्ट हुए सो फेस्टिवल है। आज तेलंगाना गांवों से जाके सारे हिंदुस्तान, वर्ल्ड में भी, अमेरिका में भी बतकम्मा खेल रहे। तो एक जमाने में क्या है बोले तो पानी बरोबर नहीं था, बिजली बरोबर नहीं था। उस समय खेती बाड़ी करने वाले वो पानी का, करंट का तकलीफों से वहां पर वो गांव में बैठ के ये बतकम्मा पंडगा स्टार्ट करे थे। जब वो रोते हुए गाना गाते, ये बतकम्मा पंडगा वहां से स्टार्ट हुआ। मगर तेलंगाना हुकूमत आए जब से 24 घंटा पानी मिल रहा और साथ ही साथ करंट भी मिल रहा, तो ये बड़े पैमाने से अपने बहन लोग, हमारे मां लोग, सब लोग बतकम्मा पंडगा मनाने बोल के सीएम साहब 2017 से साड़ियां बनाने का काम करे। मगर ये साड़ी आप एक बार देखें तो पूरे तेलंगाना स्टेट में 340 करोड़ रुपए ये साड़ियां बनाने के लिए दे रहे। जो ये साड़ियां भी अपने तेलंगाना में जो चीनेता बहन लोग हैं, भाई लोग हैं, वो लोग बनाते हैं। इसमें जुमला 17 कलर्स है और 30 वेराइटीज है, 240 डिजाइन है इसमें। और हर महिला को, हर मां को, हर बहन को ये साड़ी देने का गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। आज यहां गोशामहल हल्के में 50,000 साड़ियां दे रहे। तो हमारे यूसीडी पीओ विद्यासागर गारी की रिक्वेस्ट చేసేది, जिले भैंसा शहर के नौजवान लड़कों में व्हाइटनर नशे का शौक आजकल जोरों पर है। भैंसा बस स्टैंड के अंदरूनी हिस्से में शाम के औकात कम उम्र लड़के व्हाइटनर का नशा करते नजर आ रहे हैं। इन लड़कों की उम्र सिर्फ 10 से 15 साल है। इन लड़कों को पूछने पर पता चला कि व्हाइटनर का नशा न मिले तो उनके हाथ पैर में कपकपाहट और थरथरी सी होती है, इसलिए वो इस नशे के आदी हैं। जबकि इस नशावार केमिकल को हासिल करने के लिए ये लड़के जिले निजामाबाद के ताल्लुका आरमूर जाकर उसे खरीद रहे हैं, जहां पर दुकानदार कम दाम में नशावर केमिकल खुलेआम फरोख्त करने पर भी महकमा आबकारी और महकमा पुलिस खामोशी इख्तियार किए हुए है। जबकि गैर कानूनी तरीके से नशा और केमिकल की कम लड़कों को फरोख्त करने पर हुकूमत की जानिब से सख्त पाबंदी आयद है। इन लड़कों के वालिदैन अपने नौनिहालों के नशावर आदतों और उनके मुस्तकबिल को लेकर बेहद परेशान हैं। ऐसे में मुकामी अवाम का कहना है कि पुलिस और मुतालिका महकमे को इस सिलसिले में चौकसी इख्तियार करते हुए ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो इन कमसिन बच्चों के मुस्तकबिल को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। केरला में पीएफआई की हड़ताल के दौरान पुरतशद्दुद वाकयात, पीएफआई कारकुनों की गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज के दौरान मामूलाते जिंदगी भी हुए मुतासिर।
बुनियाद परस्त इस्लामी तंजीमों पीएफआई एसडीपीआई पर पाबंदी का अमल शुरू। कर्नाटक के वजीर दाखिला ज्ञानेंद्र ने दहशतगर्द तंजीमों के साथ ताल्लुकात का लगाया इल्जाम। जंगलात के तहफ्फुज के लिए ज्यादा संजीदगी से काम करने की जरूरत। वजीर आजम ने कहा, हिंदुस्तान की तेज रफ्तार तरक्की और माहौलियात के तहफ्फुज में मिलेगी मदद। इसराइली वजीर आजम याइर लैपिड ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से किया खिताब। इसराइल फलस्तीन तनाज़े के हल के लिए दो कौमी नजरिए की तायीद। और बदकमा त्योहार के मौके पर रियासत भर में 18 लाख साड़ियों की तकसीम के लिए 340 करोड़ के मसारिफ। बंसीलाल पेट में साड़ियों की तकसीम तकरीब से वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।